क्या होता अगर भूख, डर और लालच आपको ऐसी राह पर ले जाए जहां दोस्ती और हिम्मत ही आपका सहारा बने? ये कहानी है एक गरीब लड़के और उसके प्यारे साथी बंदर की, जो भटकते हैं जंगल, समंदर और एक डरावनी चुड़ैल की कुटिया तक, जहां उन्हें करनी पड़ती है सबसे बड़ी कसौटी, लालच का साथ दें या सच्चाई का। रहस्य, जादू और दोस्ती से भरी यह लोक कथा आपको ले जाएगी एक अद्भुत सफर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। लड़का, बंदर और जलपरी की जादुई कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का अपने छोटे से बंदर के साथ रहता था। दोनों हर समय साथ रहते, खेलते, हंसते और खाने की तलाश में जंगलों और खेतों में भटकते, लेकिन अक्सर उन्हें भूखा ही सोना पड़ता। एक दिन भूख ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया। लड़का भोजन की तलाश में जंगल चला गया। वहां उसे एक अजीब सी कुटिया दिखाई दी। काले दरवाजे पर लाल निशान बने थे। बंदर डरकर पीछे हट गया, लेकिन लड़का उत्सुकता से अंदर चला गया। कुटिया के भीतर अंधेरा और बदबू थी। चारों ओर हड्डियां लटक रही थीं और बर्तनों में अजीब चीजें उबल रही थीं। एक कोने में एक शीशी रखी थी, जिसमें नीली रोशनी बिखेरता हुआ जलपरी का चमकदार स्केल रखा था। तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, मेरी कुटिया में कौन घुस आया है? सामने से एक चुड़ैल निकली। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं। वह लड़के को घूरते हुए बोली, तुम भूख से परेशान हो, है ना? मैं तुम्हें धन और सुख दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे जलपरी चाहिए। उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। लड़का डर गया। लेकिन जलपरी ने मेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें यही पत्थर बना दूंगी। बंदर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कह रहा हो, मत मानना, ये धोखा है। लेकिन गरीबी और डर ने लड़के का दिल कमजोर कर दिया। उसने चुड़ैल की बात मान ली। अगले दिन लड़का और बंदर समुद्र किनारे पहुंचे। लहरों की आवाज गूंज रही थी। अचानक पानी चमकने लगा और नीली पूंछ व लंबे बालों वाली सुंदर जलपरी बाहर आई। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। जलपरी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? लड़के ने सच्चाई बता दी। एक चुड़ैल ने मुझे धमकी दी है। वह चाहती है कि मैं तुम्हें पकड़कर उसके पास ले जाऊं। उसने कहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मुझे पत्थर बना देगी। जलपरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वह चुड़ैल मेरी आत्मा कैद करना चाहती है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मदद का फल दूंगी। बंदर खुशी से कूदने लगा, जैसे कह रहा हो, हाँ, यही सही है। लड़का जलपरी को लेकर कुटिया पहुंचा। चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। बहुत अच्छा, अब मैं अमर हो जाऊंगी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई, कुटिया कांपने लगी। चुड़ैल ने जलपरी की ओर हाथ बढ़ाया। लड़के का दिल कांप उठा। उसने सोचा, अगर मैंने इसे रोका नहीं तो जलपरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वह चिल्लाया, रुको, ये गलत है। मैंने गलती की कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। चुड़ैल गरजी। तो अब तुम भी मरोगे। चुड़ैल जैसे ही जादू करने लगी, बंदर तेजी से उसकी पीठ पर कूदा और उसकी छड़ी छीन ली। चुड़ैल दहाड़ उठी। छड़ी गिरते ही उसका जादू कमजोर हो गया। जलपरी ने मौका पाकर समुद्र की लहरों को पुकारा। विशाल लहरें कुटिया के भीतर घुस आईं। पानी के साथ नीली रोशनी फैली और चुड़ैल की चीख गूंज उठी। नहीं, मुझे रोको। लेकिन अगले ही पल वह वहीं पत्थर की मूर्ति बन गई। सब शांत हो गया। जलपरी मुस्कुराकर लड़के और बंदर की ओर मुड़ी। तुमने अपने लालच और डर को हराया है। यही तुम्हारी असली ताकत है। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। उसने अपनी चमकती स्केल लड़के को थमा दी। उसके घर में अन्न और धन आ गया। गांव वालों के पास भी सुख शांति लौट आई। सभी ने लड़के को धन्यवाद दिया और बंदर की बहादुरी की तारीफ की। जलपरी विदा लेते हुए बोली,
जब भी तुम्हें मदद चाहिए होगी समंदर की ओर पुकारना, मैं हमेशा आऊंगी। लड़के ने मुस्कुराकर कहा। मुझे धन और शक्ति नहीं चाहिए, मुझे बस अपने गांव की खुशहाली और अपने साथी का साथ चाहिए। लहरें गूंजी और जल परी गहराई में लौट गई। उस दिन से लड़का और बंदर सुख शांति से रहने लगे। चुड़ैल की परछाई हमेशा के लिए मिट गई और गांव में खुशहाली छा गई।